तो वो लोग जातियों में दलाल पाले हुए हैं और हर एक जाति में दलाल हैं और जो जाति के दलाल हैं उनको वो मिला लेते हैं और उनको मिलाने के बाद उनको कुछ ऑफर करते हैं, कुछ पैसे वगैरह देते हैं और उस वजह से जो है उस जाति का वोट उनको मिल जाता है। तो भारत का जो जाति सिस्टम है ये भारत का कोर है, ये खत्म होना चाहिए। रिश्ता लेके जाने वाली परंपरा शुरू होनी हाँ, ये जो अभिभावक स्तर से जो विवाह हो रहा है ताकि दो समुदायों का मिलन हो। विज्ञान से जानकारी मिलती है कि क्रॉस पोलिनेशन से उत्पन्न पौधा मजबूत होता है, लिहाजा अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न बच्चा भी ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा बोनाफाइड होंगे। इन बातों से मुझे एक नाम याद आता है, शिवाजी महाराज का। कहते हैं परम प्रतापी थे, एक कुल उनका जाधव था, एक कुल भोसले था। तो कहा जाता कि कुर्मी यादव के गठजोड़ से पैदा हुए थे, इसीलिए परम प्रतापी थे आपके हिसाब से? बिल्कुल। और हमारे रूलिंग क्लास के लोगों द्वारा डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को बेवकूफ बनाने की कला ही राजनीति है। रूलिंग क्लास के लोग डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को विभिन्न जातियों में बांटकर उन पर शासन करते हैं, उन पर हुकूमत करते हैं और जातियां गर्व करने की का विषय नहीं है, जातियां शर्म करने का विषय है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ऐसे समय में जब अपने पार्टी के नेताओं को धरती का खुदा साबित करने पर तुले तमाम सारे जाति संगठन पूरी शिद्दत के साथ चुनाव में कूद पड़े हों, ऐसे समय में मेरी मुलाकात बिहार के एक एडवोकेट साहब से होती है। विजय कुमार चौरसिया इनका नाम है। बातचीत में आपने बताया कि वो सजातीय विवाह बहिष्कार आंदोलन चलाते हैं। तो आपसे ही समझ लेते हैं कि ऐसे समय में जब लोग कह रहे हैं कि खूब जातिवाद करो, जाति के आधार पर महापुरुषों की जयंतियां मनाओ, जाति के आधार पर नेता डेवलप करो, जाति के आधार पर पार्टियां बनाओ, जाति के आधार पर वोट करो, और आप कह रहे हैं कि जाति का बहिष्कार करो और जाति में विवाह ही ना करो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि अंबेडकर साहब ने इनहेलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि जाति और जनतंत्र साथ साथ नहीं चल सकता और जातिवाद जब तक है तब तक रूलिंग क्लास के लोग, खासकर रूलिंग क्लास के लोग, उनके पास पैसे होते हैं, बुद्धि है, संसाधन है, तो वो लोग जातियों में दलाल पाले हुए हैं और हर एक जाति में दलाल हैं और जो जाति के दलाल हैं उनको वो मिला लेते हैं और उनको मिलाने के बाद उनको कुछ ऑफर करते हैं, कुछ पैसे वगैरह देते हैं और उस वजह से जो है उस जाति का वोट उनको मिल जाता है। तो जाति जब तक है तब तक हमारे लोकतंत्र का पतन हो रहा है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो जातियां हैं, यूरोप से कुछ लोग भारत में जातियों पर अध्ययन करने के लिए आए थे, तो कुछ दिनों तक अध्ययन करके और उन्होंने रिसर्च को आधे अधूरा छोड़ के यह कहकर शोध उन्होंने बंद कर दिया कि भारत में जाति व्यवस्था को जानने, समझने और इस पर गहरा रिसर्च करने के लिए कई सौ लोगों को कई सौ वर्षों तक काम करना पड़ेगा। तो भारत का जो जाति सिस्टम है ये भारत का कोर है, ये खत्म होना चाहिए। और हम लोग प्रायः दिन देखते हैं कि जाति के नाम पर उत्पीड़न होता है, जाति के नाम पर लोग एक दूसरे से सहानुभूति करते हैं और नफरत भी करते हैं। तो यही सोच के हम लोग के टीम में उदय साहू जी हैं, जबलपुर के वकील साहब हैं, मनमोहन गुप्ता जी हैं वाराणसी के, तो हमारे बिहार में भी चल रहा है। तो आधुनिक सोच के जो लोग हैं, जो भारत को एक लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिस राष्ट्र में इंसान इंसान के बीच भेदभाव न हो। मैं कबीर साहब का चेला हूँ और कबीर साहब कहते हैं, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहने दो म्यान। लेकिन आप बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जाति में विवाह करने वालों का बहिष्कार करेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वनस्पति विज्ञान में इस बात की पढ़ाई होती है, जो हमारे जो मित्र लोग हैं जानते हैं, जो हमारे श्रोता पढ़ते होंगे, वो पोलिनेशन एक चैप्टर आती है, परागन। उसमें क्रॉस पोलिनेशन से उत्पन्न पौधा ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा बोनाफाइड होता है और सेल्फ पोलिनेशन से उत्पन्न पौधा कमज़ोर होता है। तो वैज्ञानिक तरीके से सेल्फ पोलिनेशन हम तब कहेंगे जब सगा भाई बहन के बीच विवाह हो और उससे जो उत्पन्न बच्चा होगा उसे हम स्वपरागन कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। ऐसा विवाह इतिहास में ग्रीक सभ्यता में मिलता है। अच्छा। और सभ्यता के पतन का यही कारण था।
भारत में सगोत्र विवाह को मना किया। इसका पालन भारत में जो सबसे विकसित कौम है, जिनको रूलिंग क्लास भी कह सकते हैं, वो ब्राह्मण समुदाय हैं और उनमें सगोत्र विवाह नहीं होता है। जैसे अब जिस गोत्र में जिनका जन्म हुआ है, मतलब उपाध्याय का उपाध्याय में नहीं होगा, हाँ, मिश्रा का हाँ, मिश्रा में नहीं होगा, हाँ, तो उसमें वो अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। तो एक तरह से अपने गोत्र में विवाह नहीं करने से उनका जो है जनरेशन ज़्यादा अच्छा है। सजातीय विवाह से नस्ल कमजोर होता जा रहा है। हम लोग इसके लिए मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो आंदोलन है वो सामाजिक रूप से चल रहा है। ये सभी दलों से समान दूरी बनाते हुए, किसी दल से हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं किसी दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, आपको ये साफ कर दूं। तभी सामाजिक परिवर्तन में ज्यादा सफल भी होंगे। मैं एक वकील हूं। मेरे अंतरजातीय विवाह को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो केवल बहुजन में या कहीं भी कोई कर ले वो अंतरजातीय विवाह? देखिए, हम लोग डिप्रेस्ड क्लास के लिए काम करते हैं और मेरे हिसाब से दो ही जातियां होती है। जातियां मात्र दो हैं, एक जालिम कह सकते हैं, दूसरा मजलूम कह सकते हैं, या एक रूलिंग क्लास कह सकते हैं। मजलूम लोग आपस में कर लें तो दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जो भी डिप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास में आपस में आर्थिक हैसियत देखकर और अभिभावक स्तर से, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रेम विवाह के हम लोग न विरोध में है न समर्थन में है। प्रेम विवाह जहां जो करते हैं वो अपना करते हैं, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि उसका मतलब रिश्ता लेके जाने वाली परंपरा शुरू होनी हाँ, ये जो अभिभावक स्तर से जो विवाह हो रहा है, ताकि दो समुदायों का मिलन हो। दो समुदायों का मिलन होने के लिए इसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और बहुत सफलता मिल भी रही है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो। अच्छा, आपकी बातों से मुझे एक नाम याद आता है, शिवाजी महाराज का। कहते हैं परम प्रतापी थे, एक कुल उनका जाधव था, एक कुल भोसले था। तो कहा जाता कि कुर्मी यादव के गठजोड़ से पैदा हुए थे, इसीलिए परम प्रतापी थे आपके हिसाब से? बिल्कुल, साहित्यों से हमें जानकारी मिलती है, विज्ञान से जानकारी मिलती है कि क्रॉस पोलिनेशन से उत्पन्न पौधा मजबूत होता है। लिहाजा अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न बच्चा भी ज़्यादा मजबूत होंगे, ज़्यादा बोनाफाइड होंगे। इसलिए मेरे तो 2 बेटा और 1 बेटी है। मैंने अच्छा, मैंने घोषणा कर दिया है कि मैं अपने तीनों बच्चों का शादी चौरसिया समुदाय में नहीं करूंगा। इसलिए कि हमारे अभिभावक रहे माननीय शिवदयाल चौरसिया साहब, बहुत बड़ा नाम लिया आपने, जीवन भर इस बात के लिए वो काम करते रह गए, इस बात के लिए लड़ते रह गए कि मैं चौरसिया परिवार में पैदा हुआ हूं और समाज को चौरस करके मरूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं इस आंदोलन को आगे ले चलना चाहता हूं। आप एक बात मानते हैं कि जो अपनी अपनी जाति का मुख्यमंत्री बनाने की एक डिमांड बढ़ी है, उसमें कहीं ना कहीं उन स्थापित दलों की भूमिका भी है जो कहने के लिए बहुजनवाद की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो सबकी हिस्सेदारी का ख्याल नहीं रखा गया? देखिए, इसमें रूलिंग क्लास की पूरी साजिश है। चूंकि मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि वो अभी जो बातचीत कर रहे हैं उससे जुड़ा टॉपिक नहीं है। रूलिंग क्लास के लोगों द्वारा डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को बेवकूफ बनाने की कला ही राजनीति है। ये साफ मैं कर देना चाहता हूं। हालांकि इसीलिए मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूं। रूलिंग क्लास के लोग रूलिंग क्लास को उर्दू में जालिम कहते हैं। जो अभी मैंने कहा कि समाज में 2 ही जातियां होती है, तो वो जालिम और मजलूम जाति हैं, या रूलिंग क्लास कहें, डिप्रेस्ड क्लास कहें, तो 2 ही जातियां हैं। और रूलिंग क्लास के लोग डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को विभिन्न जातियों में बांटकर उन पर शासन करते हैं, उन पर हुकूमत करते हैं। और जातियां गर्व करने का विषय नहीं है, जातियां शर्म करने का विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो अपनी जाति पर गर्व है, कह रहे हैं मैं क्षत्रिय में हुआ हूं। भगवान को भी पैदा कर दिया उन्होंने क्षत्रिय में। उनको लोकतंत्र की समझ नहीं है। यदि उनको लोकतंत्र की समझ होती तो वो जाति से वो दूर हटते। और वैसे भी वो साधु महात्मा रहे हैं, और साधुओं का तो कोई जाति नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और योगी जी अब खुद को कह रहे हैं कि मैं इस समाज से हूँ, इस समुदाय से हूँ। तो ये सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है।
और ये ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। अब किस भाव से उन्होंने कहा, हो सकता है अपने जाति के लोगों को गोलबंद करने के लिए कहा हो, राजनीतिज्ञ हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनका क्या मैटर है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अपने जाति पर गर्व नहीं करना चाहिए। जाति हम कहाँ जन्म लिए उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। चॉइस के आधार पर थोड़ी जन्म होता है। इसीलिए जो है जाति गर्व करने का विषय नहीं है। व्यक्ति का जो कर्म है, व्यक्ति का गुण है, उससे व्यक्ति महान होता है। जाति कोई आधार नहीं है। अंतिम सवाल ये है कि इसका ऑप्शन क्या है? मतलब इस कि जैसे तमाम लोग ये कहते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि जाति की बात मत करिए, जाति पर गर्व मत करिए, जाति को लामबंद ना करिए, वहीं दूसरी तरफ हमारे वर्ग के ही तमाम सारे लोग जातिवाद में लिप्त हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे लोगों को ये बात खत्म की जाए कि हमें अपनी जाति का नहीं, काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए? हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं समाज में, और चूंकि राजनीति और समाज एक दूसरे से जुड़ा है, वैसे एक कहावत है कि या तो आप राजनीति के हिस्सा हैं या राजनीति के शिकार हैं, तीसरी बात नहीं होती। तो हम लोग ये लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और राजनीतिक दलों से ये मांग करना चाहते हैं कि अंतर्जातीय विवाह करने वालों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिले, और सजातीय विवाह, चूंकि जब आप जाति की बात करते हैं तो एक जाति के लड़के लड़कियों को आपस में भाई बहन माने जाएंगे, और ये बात समझ से बाहर है कि भाई बहन के बीच विवाह हो रहा है। लोग जाति की भी बात कर रहे हैं, तो एक जाति के लोग आपस में यदि भाई बहन माने गए तो विवाह अनैतिक भी है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सजातीय विवाह, जो अपने ही जाति में जो लोग विवाह कर रहे हैं, इस विवाह को कानूनी रूप से शून्य घोषित किया जाए। तो देखिए, दोनों तरफ से होगा। जैसे आपने तो घोषणा कर दी कि हम अपने बच्चे बच्चियों का नहीं करेंगे, सामने वाले की भी सोच तो ऐसी होनी चाहिए, तभी तो रिश्ते बनेंगे। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है और शिक्षा की जरूरत है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बाल बच्चों का एक मेरे जानने वाले हैं मुंबई में, अभी मैं मुंबई गया था, उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया, नाम से मौर्य और सब हटा लिया, राम भरोस मौर्य उनका नाम था, उन्होंने नाम कर लिया है आनंद भारती तर्कशील। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को साफ बोला हूं कि मौर्य में शादी नहीं करना। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको? हाँ, जानते हैं उनको, और वो मेरे संपर्क में है। ये जो जाति का मुख्यमंत्री बनाने की समस्या है, इससे निजात कैसे पाया जाए? इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है, फायदा किसी जाति को होता नहीं है। ये जो नेता जिनको मुख्यमंत्री बनना होता है, वो अपने जाति के लोगों को लामबंद करने के लिए, गोलबंद करने के लिए वो इस तरह का नारा लगाने लगते हैं। इसके पीछे कुछ व्यवहारिक कारण भी है। जिस जाति के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने जाति से जुड़े लोगों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उसका एक वैज्ञानिक कारण है। अब मान लिया कि कोई व्यक्ति एक जाति से है, तो चूंकि अभी जो भारत में लगभग 95% विवाह जो है अपने ही जाति में हो रहा है, रिश्तेदार सब जाति के होंगे। तो जब ही कोई मुख्यमंत्री हुआ तो उनके सारे रिश्तेदार एक ही जाति के हो जाते हैं। तो जो कोई अधिकारी है, उनके सारे रिश्तेदार जब एक जाति के हो गए तो स्वाभाविक बात है कि उनको लाभ उसी से मिलेगा, इसलिए उनका एक पीयर ग्रुप बन जाता है। तो यदि हम लोग सजातीय विवाह को बहिष्कार करेंगे और अंतर्जातीय विवाह करेंगे तो इस तरह की समस्याएं दूर होंगी। और जो भी मुख्यमंत्री कोई भी बने, वैसे तो सत्ता में अपने आप में बुराई होती है, लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी बने, किसी जाति की बने, तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो समाज के सभी वर्गों का वो ख्याल रखें। पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ पूरे जीवन भर लड़ाई लड़ने वाले शिवदयाल चौरसिया का अगर कोई असली शिष्य मुझे मिला तो आज शायद आपसे जो बात कर रहा हूं, तमाम सारी बातों में आप क्लियर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका मिशन और अभियान ऐसा ही बढ़ते रहे, ताकि पिछड़े और दलित वर्ग की तमाम सारी जातियों में यह भावना पैदा हो रही है कि हमें अपनी अपनी जाति का मुख्यमंत्री चाहिए, वो भी समस्या खत्म हो और जाति की दुकानें भी खत्म हो। लेकिन इसके लिए स्थापित दलों को दिल बड़ा करना पड़ेगा। पिछड़े और दलित वर्ग की तमाम सारी जातियों को हिस्सेदारी, विभिन्न पहलुओं पर हिस्सेदारी देनी होगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।